अभी हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अपनी पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या होता है, कर्नल के टाइप्स हमने पढ़े। जो बेसिक को है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हम अपनी पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कैसे मैनेज होती है उसके बारे में। उससे पहले हमें प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा। प्रोसेस क्या होती है? देखो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस, इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या है? एक एक्टिव एंटिटी है। क्या है? एक एक्टिव एंटिटी है। और हम क्या कह सकते हैं प्रोसेस को? प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम का इंस्टेंस होता है। ठीक है, इंस्टेंस होता है प्रोग्राम का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। और हम कह सकते हैं प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी। देखो ये हमारा जो है रनिंग कर रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि रन टाइम एक्टिविटी जो है वो प्लस प्रोग्राम हमारा इज इक्वल टू प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये है हमारा। देखो प्रोसेस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोसेस के अंदर होता है कोड सेक्शन, हीप सेक्शन, डाटा सेक्शन और स्टेप सेक्शन। ठीक है, और सेट ऑफ प्रोग्राम, सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं। यानी प्रोसेस के अंदर क्या क्या? कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन, हीप सेक्शन और स्टेप सेक्शन। ये कुछ सेक्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कोड सेक्शन में हमारे जैसे एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होंगी, डाटा सेक्शन में हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, हीप सेक्शन में हमारा जो है रन टाइम एक्टिविटी जो है डायनेमिकल एलोकेटेड मेमोरी, जो हम रन टाइम जो लोकेट करवाते हैं वो हमारा हीप सेक्शन में आ जाता है। हीप सेक्शन को हम मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैक सेक्शन में हमारा क्या आ जाता है? टेम्परेरी डाटा जो होता है, जैसे लोकल वेरिएबल हो गया, फंक्शन पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, और रन रिटर्न एड्रेसेस, ये हमारे किस में आ जाते हैं? स्टैक सेक्शन में। कोड सेक्शन में एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, डाटा सेक्शन में हमारा ग्लोबल वेरिएबल, हीप सेक्शन हमारा मेमोरी की तरह काम करेगा। ठीक है, रन टाइम पे। और स्टैक सेक्शन हमारा जो है लोकल वेरिएबल्स हो गए, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस। अब एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट कौन सा देते हैं? देखो प्रोसेस की आईडी हमारा क्या है? एट्रीब्यूट है। प्रोसेस की आईडी ये हमारा क्या, इसमें हमारे और जैसे लिस्ट ऑफ फाइल्स की बात करें तो ये भी हमारा क्या है? एट्रीब्यूट, लिस्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, और हम बात करें स्टेट, प्रोसेस की जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, वो भी हमारे एट्रीब्यूट में ही आ जाता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एट्रीब्यूट पीसी। ठीक है, जर्नल पर्पज रजिस्टर भी एट्रीब्यूट में आ जाते हैं हमारे। और टाइप हो गया, साइज हो गया, ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट है किसके? प्रोसेस के। ठीक है, मेमोरी लिमिट हमारी एट्रीब्यूट में, प्रायोरिटी भी एट्रीब्यूट ही है कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, वो प्रायोरिटी पे बेस होगी। ठीक है, प्रायोरिटी भी क्या है? हमारा एट्रीब्यूट है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी प्रोसेस को? देखो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे रैम, रैम के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और कुछ प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रोसेस P1 है, हर एक जो प्रोसेस का अपना ब्लॉक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीसीबी के बारे में। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? उसके अंदर हमारे एक प्रोसेस के अंदर होता है स्टैक होता है, हीप सेक्शन होता है, डाटा सेक्शन होता है और कोड सेक्शन होता है। ठीक है, ही स्टैक जो है ये हमारा हम पढ़ ही चुके हैं, हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो स्टैक के अंदर होगा। ठीक है, हीप मेमोरी की तरह काम करता है। डाटा सेक्शन, सॉरी, डाटा सेक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल होता है। और हमारा कोड कोड सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होते हैं। और स्टैक के अंदर हमारा लोकल वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल है वो हमारा किसके अंदर होगा? स्टैक के अंदर होगा। और फंक्शन पैरामीटर्स होंगे और रिटर्न एड्रेसेस होंगे हमारे स्टैक के अंदर। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पीसीबी के बारे में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, पीसीबी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।